हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन ओवर हियर सेज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कभी कभी आप लोग इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में भी देख सकते हैं, तो वहां हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जब हम लोग बात करते हैं, आखिर इससे क्या हम लोगों को समझ में आता है, तो यहाँ पे जब हमारे व्हेन न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द vegetative parts vegetative parts of parent plant, then this mode of reproduction is our vegetative propagation। फिर जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर इसके टाइप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हमारे इसके दो टाइप्स भी हैं जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। तो टाइप्स एक हमारा जो होता है वो नेचुरल प्रोपोगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग कहते हैं। वहीं जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आप लोगों को कुछ यहाँ पे ज्यादा इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेचुरल मेथड में क्या देखते हैं हम लोग, जब हमारे जो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होंगे, वो हमारे होते हैं रूट्स, जो रूट के मॉडिफिकेशन होंगे वो, साथ साथ स्टेम और जो लीफ होंगे। इन इन्हीं तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं हमारे किसी भी प्लांट के। तो यहां से क्या हो जाता है, हमारा न्यू प्लांट जो है, इनके थ्रू जो है न्यू प्लांट्स का ओरिजिन जो है देखने को मिलता है और बर्थ देखने को मिलता है, तब हम लोग इसे नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वहीं अगर हम लोग आर्टिफिशियल लूप मीन्स कि आर्टिफिशियल मेथड्स या ह्यूमन के द्वारा इफर्ट्स लगा करके अगर रिप्रोडक्शन कराया जाता है हमारे प्लांट्स में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो है हमारा वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। और इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं आप लोग ध्यान से रखेंगे। इसे किन तीन तरीकों से किया जा सकता है, कटिंग, लेयरिंग, और जो थर्ड होता है वो हमारा हो जाता है ग्राफ्टिंग। तो ये हमारे आर्टिफिशियल जो है वो तीन तरीके के टाइप हो गए, मेथड हो गए, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर वही बात करें अगर नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे हमारा जो रूट होगा, रूट स्टेम, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। रूट में किस किस प्लांट में देखने को हमें मिलते हैं, तो वो होते हैं हमारे स्वीट पोटैटो, डालिया। स्वीट पोटैटो डालिया में हमें रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव नेचुरल मोड में देखने को मिलता है, तब हमारा यहाँ पे रूट के थ्रू। फिर वहीं अगर स्टेम का पहले हम लोग लीफ का जान लेते हैं, तो लीफ में ध्यान देंगे आप लोग, लीफ के जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन कौन होते हैं, ब्रायोफाइलम बेगोनिया, ये दो एग्जाम्पल आप लोग अच्छे तरीके से याद करके रखें। वहीं जो नेक्स्ट हमारा स्टेम का जो होता है वो हमें कुछ अलग अलग स्टेम के मॉडिफाइड फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्म्स जो हैं इसके राइजोम के थ्रू देखने को मिलता है। फिर हमारा ऑफसेट, और एक और हम लोग अगर लेके चले तो यहाँ पे हमारा सकर, और भी बहुत सारे मोड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जिसके थ्रू हमें नेचुरल मेथड ऑफ
वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। तो और इसके राइजोम किस में देखने को मिलेगा, आप लोगों को याद होगा, ये हमारा जिंजर, टर्मरिक में देखने को मिलेगा। वहीं ऑफसेट जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वाटर हाइसिंथ में। वाटर हाइसिंथ जो हमें वाटर पे, जिसे हम लोग एक टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें ऑफसेट्स के थ्रू जो है हमें मॉडिफिकेशन या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है यहाँ देखने को मिलता है। और सकर जो है वो हमारे रोज प्लांट्स में, रोज फ्लावर के प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने की कंसेप्ट के थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई होप you have understand it well. Thank you so much and all the best.